दरबार में बैठे दरबारियों से बादशाह अकबर ने सवाल कर दिया, किसी को मालूम है सबसे अधिक सफेद कौन है? दरबारी आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। एक दरबारी बहुत सोचने और बहुत सिर मारने के बाद बोला, बर्फ जहां पनाह। दूसरे दरबारी ने कहा, हुजूर कपास। तीसरे दरबारी ने कहा, जहां पनाह दूध। सबने अपनी अपनी सोच व बुद्धि के अनुसार सफेद वस्तुओं के नाम बताएं। अधिकांश दरबारियों ने कपास और दूध को ही सबसे अधिक सफेद माना। बादशाह अकबर भी इससे काफी कुछ हद तक सहमत थे, लेकिन बीरबल सबसे अलग थलग थे और अभी तक समझ नहीं सके थे कि सबसे अधिक सफेद चीज क्या हो सकती है। बीरबल अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोले, जहां पनाह, मेरी नजर में तो सूर्य का प्रकाश सबसे अधिक सफेद और चमकीला होता है। वह घोर अंधकार में भी साफ दिख जाता है। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम अपनी बात को साबित कर सकते हो? हाँ मेरे मालिक, लेकिन मुझे अपनी बात को साबित करने के लिए 24 घंटे का समय चाहिए। बीरबल के यह कहने पर शहंशाह ने उन्हें 24 घंटे का समय दे दिया। दूसरे दिन दोपहर में बादशाह अकबर आराम फरमा रहे थे। बीरबल एक बर्तन में दूध और 5-6 कपास के खिले हुए फूल कमरे के दरवाजे पर रखाए। कमरा चारों तरफ से बंद था और सूरज की रोशनी के अंदर जाने के लिए कोई भी खुली जगह नहीं थी। बीरबल ने यह काम छुपकर गुप्त तरीके से किया था। आराम करने के बाद शहंशाह जैसे ही उठकर दरवाजे के पास आए, उनके पैर की ठोकर लगते ही दूध का बर्तन उलट गया और सारा दूध फर्श पर फैल गया। दरवाजा खुलते हैं सूर्य के प्रकाश से कमरा भर गया और शहंशाह अकबर को दरवाजे के पास कपास के फूल और एक बर्तन देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। वह कमरे के बाहर आ गए। बीरबल कुछ दूरी पर नजर आ गए। शहंशाह समझ गए कि इन सब के पीछे बीरबल का हाथ है। बादशाह आगे बढ़ते हुए बोले, बीरबल, यह सब करने के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर आप भूल गए। कल आपने ही तो कहा था कि अपनी बात साबित करके दिखाओ। आज मैंने आपके उसी आदेश का पालन किया है। हुजूर, मैंने अपनी बात को साबित कर दिया है। जहां पनाह, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इन तीनों में से सबसे अधिक सफेद और चमकीला कौन है। दूध और कपास को मैंने यहाँ इसीलिए रखा कि उनकी सफेदी पर किसी को भी शक न नहीं है। फिर भी आपने इन्हें नहीं देखा। जहां पनाह, अब तो आपको यह मानना ही होगा कि सूरज का प्रकाश ही सबसे अधिक सफेद, उज्ज्वल और चमकीला है, क्योंकि आपने जैसे ही दरवाजा खोला सूरज का प्रकाश अंदर फैल गया और आपको सब चीजें नजर आने लगीं। बादशाह अकबर यह सुनकर और देखकर मुस्कुराए, फिर दरबार में आकर सबको बताया कि बीरबल का ही जवाब सही है। सबसे अधिक सफेद और चमकीला सूर्य का प्रकाश ही है। फिर तो दरबारियों ने भी बीरबल की प्रशंसा की और बादशाह ने बीरबल को मोतियों की एक माला भेंट करके उन्हें सम्मानित किया। बीरबल अकबर के दरबार का सबसे ईमानदार और वफादार मंत्री था। एक बार बादशाह अकबर की सबसे प्रिय पत्नी ने बादशाह से मिलने के लिए अपने एक सैनिक को संदेश लेकर भेजा। क्योंकि बादशाह शाही दरबार में थे, इसलिए वह संदेश लेकर दरबार में ही पहुंच गया। बादशाह ने सोचा कि मैं अपने हाथ में लिए हुए कार्य को समाप्त करके ही जाऊंगा। कुछ समय पश्चात महारानी ने दूसरा संदेश भेजा कि वह तुरंत आकर रानी से मिलें। बादशाह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए दूसरा संदेश पाकर वह तुरंत कार्य छोड़कर उठे और चलने लगे। बादशाह की रानी से मिलने की उत्सुकता को देखकर बीरबल अपनी मुस्कुराहट नहीं रोक पाए। यह देखकर बादशाह क्रोधित हो गए। मुझ पर इस प्रकार हंसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
क्या कभी तुम्हारे घर से बुलावा नहीं आता? लगता है तो अपने पद की गरिमा क्लष्ट रह पा रहे हो। इस तरह अनुशासनहीनता के मार्ग पर चल पड़ना ठीक नहीं। कहते हैं बुराई को तभी मसल देना चाहिए जब वह कली के रूप में हो। तुम्हें अपने इस अपमानजनक व्यवहार को लिए दंड दिया जाएगा। मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम अपने पैर इस जमीन पर कभी नहीं रखोगे। यहां से तुरंत चले जाओ। बीरबल ने शाही दरबार छोड़ दिया। कई सप्ताह तक वह दरबार में नहीं गए। कई दरबारी उनकी कमी महसूस कर रहे थे तथा कई दरबारी जो उनसे इश्रिया करते थे प्रसन्न थे। बादशाह अकबर भी चिंतित हो उठे थे। वह बीरबल की अनुपस्थिति में किसी भी समस्या का संतोषजनक समाधान नहीं कर पा रहे थे। एक शाम बादशाह अकबर महल की खिड़की से बाहर देख रहे थे। अचानक उन्होंने बीरबल को एक रथ में जाते हुए देखा। बीरबल को बुलाने के लिए उन्होंने एक सैनिक भेजा। जब बीरबल उनके सामने उपस्थित हुए तो बादशाह आज्ञा का पालन क्यों नहीं किया? मैं तो आपके आदेश का पालन कर रहा हूं महाराज। आपने कहा था कि मैं इस राज्य की जमीन पर पैर न रखें क्योंकि यह राज्य आपका है और इस जमीन की मिट्टी भी आपकी है। मेरे पास अन्य कोई विकल्प नहीं था। मैं दूसरे देश में गया और वहां से कुछ मिट्टी लेकर आया हूं। इस रथ में मैंने उसी दूसरे देश की मिट्टी फैला रखी है। उसी मिट्टी पर मैं अपने पैर रखे रहता हूं। अब मैं आपकी जमीन पर नहीं चलता। अब मैं अपनी सारी जिंदगी इसी छोटे से रथ में गुजारूंगा। बीरबल के बुद्धिमानी भरे उत्तर ने बादशाह का दिल जीत लिया और उन्होंने ने उसे क्षमा कर दिया। अकबर के शाही दरबार में अनेक दरबारी ऐसे भी थे जो सदैव बीरबल को नीचा दिखाने की योजना बनाते रहते थे। सरदार मुल्ला दो प्याजा एक ऐसा दरबारी था जिसने बादशाह अकबर का विश्वास जीत लिया था। मुल्ला जी बादशाह अकबर के साथ बहुत घुल मिल गए थे। एक सुबह बीरबल दरबार में पहुंचा। बादशाह अकबर उसे देखकर बोले, बीरबल, मुझे तुम्हारी पगड़ी बांधने का तरीका बहुत पसंद आया। यह बहुत व्यवस्थित तरीके से कसकर बंधी है और तुम पर बेहद सुंदर लग रही है। अपनी पगड़ी की प्रशंसा बादशाह के मुंह से सुनकर बीरबल ने बादशाह को धन्यवाद दिया। लेकिन बीरबल की पगड़ी की प्रशंसा सुनकर मुल्ला दो प्याजा को ईर्ष्या हो गई। वह बोला, पगड़ी बांधने में ऐसा अच्छा क्या है? मैं बीरबल से अधिक अच्छी प्रकार से पगड़ी बांध सकते हो, बादशाह बोले। अगले दिन सभी दरबारी यह देखकर चकित हो गए कि मुल्ला दो प्याजा ने सचमुच बहुत ही अच्छी तथा व्यवस्थित पगड़ी बांध रखी है। मुल्ला उस पगड़ी में बहुत सुंदर लग रहा था। जब बादशाह अकबर दरबार में पहुंचे तो उन्होंने भी मुल्ला की पगड़ी की तारीफ की। वे बोले, मुल्ला जी, तुम्हारी पगड़ी तो सचमुच बीरबल की पगड़ी से अधिक अच्छी प्रकार से बंधी है। परंतु बीरबल बीच में टोकते हुए बोला, रुकिए महाराज, मैं यह मानता हूं कि मुल्ला की पगड़ी सचमुच मेरी पगड़ी से अधिक अच्छी बंधी है। लेकिन यदि यह स्वयं मुल्ला ने बांधी है तो हमारा अनुरोध है कि वह उसे दरबार में खोलकर दोबारा सबके सामने बांधकर दिखाए। मुल्ला ने पगड़ी खोली और खोलकर दोबारा अपने सिर पर लपेटने लगा। उसने पहले की तरह अच्छी तथा व्यवस्थित पगड़ी बांधने की बहुत कोशिश की, परंतु वह उतनी अच्छी पगड़ी नहीं बांध सका। यह देखकर सभी दरबारी चकित होकर आपस में फुसफुसाने लगे कि यह क्या गड़बड़ है, मुल्ला दो प्याजा अपनी पगड़ी क्यों नहीं बांध पा रहा है? कहीं यह घबरा तो नहीं गया है या इसकी पगड़ी किसी और ने बांधी थी? बीरबल बोला, महाराज, मुल्ला जी मुझसे अच्छी पगड़ी कभी भी नहीं बांध सकते। दरअसल आज इनकी पगड़ी उसकी पत्नी ने बांधी थी, इसलिए वह इतनी सुंदर लग रही थी।
इसलिए यह चुनौती मुल्ला जी की पत्नी ने जीती है, न कि स्वयं मुल्ला जी ने। इस पर बादशाह अकबर ठहाका, मुल्ला जी, यह तो सचमुच अच्छा मजाक हो गया। जिस समस्या का समाधान तुम न कर सके, उसका समाधान तुम्हारी पत्नी ने कर दिखाया। यह सुनकर मुल्ला बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने प्रतिज्ञा की कि भविष्य में वह कभी बीरबल की किसी भी बात के लिए चुनौती नहीं देगा। एक दिन शाही दरबार में वाद विवाद के दौरान बादशाह अकबर यह निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि संसार में सबसे सफेद तथा चमकदार वस्तु कौन सी है। कुछ दरबारियों ने कपास का नाम लिया तो कुछ ने कहा दूध सबसे सफेद होता है। एक दरबारी ने कहा बर्फ सबसे सफेद तथा चमकदार होती है। परंतु बीरबल शांत रहा। इस पर बादशाह अकबर ने पूछा, क्यों बीरबल, तुम क्या सोचते हो कि सबसे अधिक सफेद एवं चमकदार क्या है? सूर्य की रोशनी महाराज। अच्छा, तो तुम इसे मेरे सामने साबित करो। बीरबल अपने शब्दों को साबित करने के लिए सहमत हो गया। अगले दिन दोपहर के समय बहुत गर्मी थी। बादशाह अकबर ने विश्राम के लिए अपने कक्ष में प्रवेश किया। उन्होंने आदेश दिया कि तेज रोशनी को कमरे के अंदर आने से रोकने के लिए कक्ष के सभी दरवाजे व खिड़कियां तथा पर्दे बंद ही रखे जाएं। अंधकारमय कक्ष सोने के लिए वास्तव में ठंडा होता है। शाम को बादशाह जाग गए और बंद दरवाजे की ओर गए। बादशाह दूध से भरे एक पात्र से टकराए। तुरंत ही सारा दूध फर्श पर फैल गया। बादशाह ने दरवाजा खोला और सूर्य की रोशनी कक्ष के अंदर आ गई। बादशाह ने देखा कुछ रुई भी फर्श पर बिखरी हुई है। तभी बीरबल कक्ष के दरवाजे पर आया। बादशाह ने उससे पूछा, बीरबल, यहाँ दरवाजे के पास यह दूध का पात्र तथा रुई किसने रखा है? यह सब मैंने किया है महाराज, बीरबल ने जवाब दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? महाराज, ऐसा मैंने अपनी बात को सही साबित करने के लिए किया। यदि दूध सबसे सफेद और चमकदार होता है तो आप उसे अंधेरे में क्यों नहीं देख सके? आप चमकदार कपास को भी क्यों नहीं देख पाए? जब आपने दरवाजा खोला और सूर्य का प्रकाश कक्ष में आया, केवल तभी आप यह सब देख पाए। अब आप जान गए होंगे कि सूर्य का प्रकाश ही सर्वाधिक सफेद एवं चमकदार होता है। बीरबल ने एक बार फिर अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा। बादशाह अकबर बीरबल की बात से सहमत हो गए। बीरबल ने एक बार फिर अपनी बात को चतुराई से साबित किया। बीरबल की योग्यता की परीक्षा के लिए बादशाह अकबर उनसे प्रश्न पूछा करते थे। कभी कभी तो अजीब तरह की हरकतें भी कर बैठते थे। बीरबल भी उनकी इस आदत से भली भांति परिचित थे, अतः वे भी हर समय उनके प्रश्नों के उत्तर देने या उल्टी पुल्टी हरकतों का समाधान करने को तत्पर रहते थे। एक बार बादशाह अकबर ने एक बकरी देते हुए बीरबल से कहा, बीरबल, हम तुम्हें यह बकरी दे रहे हैं, इसका वजन तुलवा लो। यह वजन न तो घटना चाहिए और न ही बढ़ना चाहिए जबकि इसे खुराक पूरी दी जाए। बीरबल सोच में डूब गए। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने बकरी को स्वीकार कर लिया। बकरी को पूरा खाना दिया जाता था। उसकी सारी सुविधा का हर प्रकार से ध्यान रखा जाता था। इस प्रकार दिन गुजरते जा रहे थे। एक महीने बाद बादशाह ने बीरबल से पूछा, बकरी ठीक है न? जी हाँ। वजन? जी उतना ही है। बढ़ा तो नहीं? जी नहीं। भूखी रही होगी इसलिए वजन घटा जरूर होगा। जी नहीं, पूरा खाना मिला है। वैसी ही स्वस्थ है। वजन भी उतना ही है। बीरबल ने बकरी मंगवाई। बकरी का वजन किया गया। उसका वजन वही था जो एक महीने पहले था।
बादशाह को बड़ा अचंभा हुआ। उन्होंने यह पता लगा लिया था कि बकरी को पूरी खुराक दी जा रही थी। उन्होंने बीरबल से कहा, यह क्या राज है कि बकरी का वजन न घटा न बढ़ा? बीरबल बोला, कोई राज नहीं जहांपना। सारे दिन बकरी को खिलाता था। रात को 1 घंटे के लिए शेर के सामने खड़ा कर देता था। वह भय से कांपती थी और पनप ही नहीं पाती थी। बीरबल का जवाब सुनकर बादशाह अकबर और अन्य दरबारी मुस्कराए बगैर नहीं रह सके। शिक्षा लगभग सभी समस्याओं का हल होता है। अगर आप स्वयं हल नहीं ढूंढ पाते तो ऐसे व्यक्ति की मदद लें जो ऐसा कर सकता है, और यदि आप बीरबल की तरह अच्छे हैं तो अपनी योग्यताओं को पहचानकर उनका उपयोग करें। इससे आपकी सेवाओं की जरूरत बढ़ेगी और इसके साथ समृद्धि भी बढ़ेगी। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल को शाही दरबार में सबसे ज्ञानी व्यक्ति लाने के लिए कहा। इस पर बीरबल ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। परंतु इस कार्य के लिए मुझे 7 दिन का समय तथा 500 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। बादशाह अकबर इस बात के लिए सहमत हो गए। बीरबल ने स्वर्ण मुद्राएं ले लीं और उन्हें गरीबों तथा जरूरतमंदों में बांट दिया। इसके बाद वह आराम से घर में ही रहा और आराम करता रहा। इसके पश्चात वह एक चरवाहे की झोंपड़ी में गया। उसने गडरे के बेटे को लिया, उसे नहलाया धुलाया और साफ सुथरे कपड़े पहनाकर शाही दरबार में ले गया। मार्ग में उसने लड़के को सब कुछ समझा दिया कि क्या करना है। शाही दरबार में पहुंचने पर बीरबल ने कहा, महाराज, मुझे सबसे ज्ञानी व्यक्ति यही मिला है। बादशाह अकबर ने लड़के के ज्ञान की परीक्षा लेने का विचार करके पूछा, तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारे पिता तुम्हें क्या कहकर बुलाते हैं और तुम्हारे अंदर क्या खास बात है? कई मिनट का समय बीत जाने के पश्चात भी लड़क ने कुछ जवाब नहीं दिया। बादशाह ने दोबारा पूछा, लड़के, क्या तुम गूंगे बरे हो? तुम मुझे जवाब क्यों नहीं देते? इस पर बीरबल ने कहा, महाराज, यह ज्ञानी व्यक्ति है और यह अपनी बुद्धिमत्ता ही दिखा रहा है। इसने अपने से बड़ों से सीखा है कि बादशाह और अपने से अधिक बुद्धिमान व्यक्ति के सामने बोलना नहीं चाहिए। वह यह जानता है कि शांत रहना सबसे अच्छा होता है। वह केवल अपनी शिक्षा का ही पालन कर रहा है। बादशाह अकबर इससे काफी प्रभावित हुए और गडरिये के लड़के को उन्होंने अनेक उपहार देकर वापस उसके घर भेज दिया। शहंशाह अकबर युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे। सैनिक हाथों में शस्त्र लिए उनके आसपास खड़े थे। बीरबल भी उनके साथ थे। अकबर बादशाह सेना के साथ जब महल से कुछ दूर आए तो उन्होंने चतुर बीरबल से सवाल कर दिया, बीरबल, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। बताओ, इस युद्ध में जीत किसकी होगी? बीरबल असमंजस में पड़ गए। बहुत सोच विचार कर बोले, जहांपनाह, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। बादशाह चुपचाप रण क्षेत्र की ओर बढ़ गए। जब वह युद्ध के मैदान में पहुंचे तो उन्होंने बीरबल की ओर देखा और इशारे ही इशारे में वही सवाल बीरबल से किया। बीरबल ने जवाब में कहा, जहांपनाह, विजय तो आपको ही मिलेगी। शहंशाह ने पूछा, यह तुम्हें कैसे पता बीरबल? उस समय पूछा था तो तुमने ऐसा जवाब नहीं दिया था। बादशाह के यह पूछने पर बीरबल बोले, बादशाह सलामत, सामने देखिए, आपका दुश्मन हाथी पर सवार है। यह तो सबको ही मालूम है कि हाथी अपनी सूंड से धूल उठाकर अपनी पीठ पर फेंकता है और जब युद्ध का तांडव चारों तरफ शुरू होता है तो अपनी सुध-बुध खो देता है। हुजूर, आप तो घोड़े पर सवार हैं। घोड़ा चालाक और बहादुर होने के साथ साथ लड़ाकू भी होता है। मैंने यही सब देखकर अनुमान लगा लिया है कि विजय आपकी ही होगी, और सचमुच इस युद्ध में अकबर बादशाह की ही विजय हुई।
युद्ध से लौटने के बाद बादशाह अकबर ने बीरबल को इनाम दिया। बीरबल केवल हाजिर जवाब ही नहीं बल्कि एक उम्दा किस्म के कूटनीतिज्ञ भी थे। अकबर का बेटा हर समय अपने मुंह में अपनी उंगली को डालते रहता था और उसके इस बर्ताव से अकबर बहुत परेशान थे। फिर उन्होंने एक संत को अपने महल में बुलवाया और उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताया। समस्या सुनने के बाद संत अकबर से कहते हैं कि मैं कुछ दिन बाद आऊंगा और आपके बेटे की मुंह में उंगली डालने की समस्या को सुलझा दूंगा। यह कहकर संत वहां से चले जाते हैं और अकबर बहुत हैरान हो जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद संत महल में वापस आते हैं और अकबर के बेटे को यह समझाते हैं कि मुंह में उंगली डालने के क्या नुकसान हैं। कुछ देर तक प्यार से समझाने के बाद अकबर का बेटा मुंह में अंगुली नहीं डालने की संत की बातों को मान लेता है। लेकिन अकबर संत के इस बात पर जरा गुस्सा हो जाते हैं कि संत जब पिछली बार आए थे तो उसी वक्त मेरे बेटे को समझा सकते थे। और अकबर के इस बात का समर्थन दरबारियों ने भी किया और संत के इस बर्ताव के लिए दरबारियों ने संत को सजा देने की मांग की। फिर बीरबल अकबर से कहते हैं कि जहां पनाह, क्योंकि संत जब पिछली बार यहाँ आए थे तो ये खुद भी तंबाकू खाते थे जो कि एक बुरी आदत थी, इसलिए इन्होंने पहले अपनी पूरी आदत को सुधार दिया, उसके बाद आज आपके बेटे से बुरी आदत को छुड़वा दिया। बीरबल की यह बात सुनकर अकबर संत से अपनी गलती के लिए माफी मांगते हैं और उन्हें सम्मानपूर्वक विदा करते हैं। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में जोरों का कोलाहल सुनाई दिया। सभी लोग बीरबल के खिलाफ नारे लगा रहे थे, बीरबल बदमाश है, पापी है, इसे दंड दो। बादशाह ने भारी जनमत को बीरबल के खिलाफ देख आज्ञा दी कि बीरबल को सूली पर चढ़ा दिया जाए। दिन तय हुआ। बीरबल ने अपनी अंतिम बात कहने की आज्ञा मांगी। आज्ञा मिलने पर उसने कहा, मैंने सारी चीजें तो आपको बता दी पर मोती बोने की कला नहीं सिखा पाया। अकबर बोला, सच? क्या तुम वह जानते हो? तो ठीक है, जब तक मैं यह सीख न लूं तुम्हें जीने का अवसर दिया जाता है। बीरबल ने कुछ विशेष महलों की ओर इशारा करते हुए कहा, इन्हें ढहा दिया जाए क्योंकि इसी जमीन में उत्तम मोती पैदा हो सकते हैं। महल ढहा दिए गए। ये महल बीरबल की झूठी शिकायत करने वाले दरबारियों के थे। वहां बीरबल ने जौ बो दिए। कुछ दिन बाद बीरबल ने सभी से कहा, कल सुबह ये पौधे मोती पैदा करेंगे। अगले दिन सभी आए। ओस की बूंदें जौ के पौधों पर मोती की तरह चमक रही थीं। बीरबल ने कहा, अब आप लोगों में से जो निरपराधी दूध का धुला हो, इन मोतियों को काट ले। लेकिन यदि किसी ने एक भी अपराध किया होगा तो ये मोती पानी होकर गिर जाएंगे। कोई आगे न बढ़ा। लेकिन अकबर समझ गए कि गलतियां तो सभी से होती हैं। बादशाह ने बीरबल को मुक्त कर दिया। सार यह है कि किसी को दंडित करने से पूर्व उसके दोषी या निर्दोष होने के बारे में भली भांति जांच कर लेनी चाहिए।